इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह का सुपुत्र। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ने अपने स्वदेश बलख नगर को त्याग दिया और वहाँ से हिजरत करके मक्काए मुअज्जमा चले गए। जब आपने स्वदेश त्यागा तो उस समय आपका एक छोटा सा पुत्र था। जब वह होशियार हुआ तो उसने अपनी माँ से ज्ञात किया कि ऐ मेरी कृपालु माँ, मेरे आदरणीय बाप कहाँ हैं। माँ ने आपकी हिजरत करने की सारी परिस्थिति से अवगत कराया और कहा कि ऐ सुपुत्र, लोग कहते हैं कि मक्काए मुअज्जमा में है। यह सुनकर सुपुत्र ने कहा कि यदि आप अनुमति दें तो मक्काए मुअज्जमा जाऊं, पहले खाने काबा का तीर्थ करूं और फिर अपने आदरणीय वाजिद को ढूंढकर उनकी सेवा में रहूं। तो वालिदा से अनुमति लेकर लड़के ने सारे बलख नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी को हज्जे बैतुल्लाह की अभिलाषा हो वह मेरे साथ मक्काए मुअज्जमा चले, मैं उसके पूरे व्यय उठाऊंगा। यह सुनकर 4000 लोग इस सुपुत्र के साथ चलने को तैयार हो गए। सुपुत्र ने अपनी वालिदा और 4000 हज्जे बैतुल्लाह के इच्छुक लोगों सहित बैतुल्लाह को प्रस्थान किया। जब हर में मुकद्दस में पहुँचे तो गुदड़ी धारियों का एक समूह देखा। सुपुत्र ने उनसे ज्ञात किया कि क्या तुम इब्राहिम इब्ने अदहम को जानते हो। उनमें से एक बोला कि जानना कैसे, वह तो हमारे शेख और पीरो मुर्शिद हैं। सुपुत्र ने पूछा वह कहाँ है। उत्तर मिला, इस समय वह लकड़ियों की खोज में जंगल गए हुए हैं। ऐ सुपुत्र, यह उनका नियम है कि वह अपनी मुरीदों और गरीबों को सदैव अपनी नेक कमाई खिलाते हैं। उन्हें प्रतिदिन जंगल जाना और वहाँ से लकड़ियाँ लाकर बेचकर गरीबों को दान करना, बस यही काम है। यह सुनकर सुपुत्र जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर एक बहुत वृद्ध को देखा जो लकड़ियाँ का एक भारी गट्ठर अपने ऊपर लादे हुए चला आता है। हाय, यह वही शाहे बलख इब्ने अदहम हैं जिनके सर पर एक दिन लाखों रुपए का मुकुट रखा हुआ था। सुपुत्र ने जब यह दशा देखी तो व्याकुल हो गए और आंसू बहने लगे, किंतु अपने आप को संभाला और उनके पीछे हो गए। जब इब्राहिम अदहम बाजार में पहुँचे तो आवाज़ लगाई, है कोई जो हलाल माल को हलाल माल से खरीदे। इतने में वहीं से एक व्यक्ति उठा और उसने वह लकड़ियाँ खरीद ली। उन पैसों की अपनी वहीं से रोटियां खरीदी और सर पर रख कर गरीबों और मुरीदों के लिए लेकर चले।
और अपने ठिकाने पर पहुंचकर उनके आगे रोटियां रख दी और आप नमाज में व्यस्त हो गए। हजरत इब्ने अदहम सदैव अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि देखो, औरतों और लड़कों से अपनी दृष्टि सदैव बचाए रखना, और विशेषकर आज के दिन जबकि ऐसी शक्लें आगे आती हैं। जब सब हज करने वाले तवाफ़े हज की परिक्रमा में व्यस्त हुए तो आप भी अपने मुरीदों को साथ लेकर तवाफ में व्यस्त हुए। फिर एकाएकी आपका सुपुत्र आपके आगे आ गया तो पैतृक रक्त में प्रतिक्रिया हुई और आपने आंख उठाकर उसे भली भांति देखा। सभी मुरीद इस बात से आश्चर्य में पड़ गए। जब आप तवाफ कर चुके तो सभी मुरीदों ने निवेदन किया कि आप पर अल्लाह रहम फरमाए, हमको तो आपने मना किया और स्वयं एक सुंदर लड़के को आंख उठाकर देखा, फरमाइए इसमें क्या ज्ञान था? महाशय ने फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जब मैंने बलक से इज्जत की तो अपना एक पुत्र, एक दूध पीता बच्चा उसकी माँ की गोद में छोड़ा था। ऐ मेरे मुरीदों, इस समय मेरे पैतृक जोश ने यही कहा कि यह अवश्य तेरा बेटा है। दूसरे दिन आपका एक मुरीद उस स्थान पर पहुंचा कि जहां बलक का काफिला ठहरा हुआ था। वहां देखा कि एक बहुत ही सुंदर रेशमी तंबू लगा हुआ है। उसके अंदर एक कुर्सी पर वही सुंदर लड़का बैठा हुआ है जिसको हजरत ने ध्यानपूर्वक देखा था। उसके हाथ में कुरान शरीफ है, उसको पढ़ रहा है और आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं जो थमते ही नहीं। दुर्वेश ने अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की और निकट पहुंचकर ज्ञात किया कि आप कहाँ से पधारे हैं। सुपुत्र ने उत्तर दिया, बलक से। दुर्वेश ने पूछा, आप किसके सुपुत्र हैं? सुपुत्र ने कहा, क्या कहूँ किसका हूँ मैं? तख्ते जिगर ढूंढता फिरता हूँ किसको दर बदर। क्या बताऊँ इसका मैं दूँ क्या जवाब। गुम हुआ है हमसे वो इज्जत मआब, छोड़कर हमको फकीरी उसने ली, सल्तनत और मुल्को दौलत आँख की। आँख माने नाता तोड़ना। हाँ, तुझे इतना पता दूंगा जरूर, कल तवाफ़े हज में था वो भी सऊर, मुझसे आंखें चार की और छुप गया। मैं कफ़े अफसोस मलता रह गया। अब अगर करता हूँ उनकी जुस्तजू, तुम भी फिर ढूंढा करोगे कूब कूब। उनका इब्राहिम अदहम नाम है, तू बना क्या तुझको मुझसे काम है? तू बता क्या तुझको मुझसे काम है? मुरीद ने कहा कि वह हमारे मुर्शिद हैं और आप हमारे मुर्शिद के सुपुत्र हैं। आइए चलिए मैं भेंट कराता हूँ।
सुपुत्र उठे और अपनी आदरणीय माता को साथ लिया और चले। हजरत इब्राहिम अदहम इस समय रुकने मानी के आगे अपनी सभी मुरीदों सहित विराजमान थे। आपने दूर से ही देखा कि आपका एक मुरीद आपके सुपुत्र और आपकी पत्नी को लिए चला आ रहा है। निकट आकर सुपुत्र और पत्नी ने देखा कि शाहे बलख टाट का कुर्ता पहने बैठे हैं। यह देखकर फूट फूट कर रोना आरंभ किया। आदरणीय माताजी ने रोकर कहा कि ऐ बेटे, यही शाहे बलख इब्राहिम अदहम तुम्हारे बाप हैं। बेटा अपने बाप से चिपट गया। रोते रोते हिचकियाँ बंध गई और बेहोश हो गया। साथ ही उसके हजरत के आंसू भी बह निकले, जिससे सामान्य मुरीदों में चिल्ला पुकार रोना धोना मच गया और खुशी की मौत की परिस्थिति बन गई। जब सुपुत्र को होश आया तो सबसे पहले आदरणीय बाप को सलाम किया और आपने उत्तर दिया। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नोत्तर बाप बेटों में हुए। हजरत इब्राहिम अदहम गले मिलने के बाद, बेटा तुम किस दिन पर जमे हो? सुपुत्र, दीने मुहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पर। हजरत इब्राहिम अदहम, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुमने कुरान मजीद में पढ़ा है या नहीं? सुपुत्र, मैंने कुरान मजीद अर्थ और सारांश सहित पढ़ा है। हजरत इब्राहिम अदहम, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुमने अन्य विद्याएं भी ग्रहण की है अथवा नहीं? सुपुत्र, मैंने सभी विद्याओं और कलाओं में भली भांति प्रवीणता प्राप्त कर ली है। इसके बाद हजरत ने इन दोनों माँ बेटों को अपनी सारे मुरीदों सहित छोड़कर वहाँ से भागना चाहा कि सुपुत्र ने आपका दामन पकड़ लिया। अब पत्नी, पुत्र और मुरीदों ने एक और कोलाहल आरंभ हो गया। जब हजरत ने देखा कि वास्तविक चहीते से मार्ग बंद होता है तो तुरंत आकाश की ओर मुंह उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, यह मेरे और तेरे बीच कैसी सीमा निर्धारित हुई है? खुदा बंदा इसे निकाल और अपनी बात यादगारी के लिए मेरी सहायता कर। बस उसी समय आपका सुपुत्र आपका दामन पकड़े ही अल्लाह को प्यारा होकर आपके और अल्लाह के बीच से हट गया। यह देखकर तो मुरीदों के होश उड़ गए और कहा कि हुजूर, यह क्या हुआ? फरमाया कि जब मैं उससे गले मिला तो उसका स्नेह मेरे हृदय में समाया। बस तुरंत ही अर्शे मुसल्ला से मुझे संबोध हुआ, ऐ अब्ने अदहम, हमारे प्रेम का दावा और अन्य लोगों से प्रेम और लगाओ। हमारे प्रेम का दावा और अन्य लोगों से प्रेम और लगाओ। ऐ हमारे मित्रों, जब मैंने अपने वास्तविक चहीते का यह फरमान सुना तो उसके प्रेम की उत्तेजना ने साझे और दूजेपन को निकाल देने के लिए मुझे विवश कर दिया। उसी समय मैंने दुआ की, खुदा बंदा, जो कुछ भी मेरे और तेरे बीच आड़े आए उसे दूर कर दे। इसलिए मेरी दुआ स्वीकार हुई। इस पुस्तक में संग्रहीता वर्णन करते हैं कि यदि इसी में किसी को आश्चर्य और आपत्ति हो तो उसका यह उत्तर है
कि हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह का यह काम बिल्कुल वैसे ही मिल्त अदिकुम इब्राहिम की सुन्नत है। इन्होंने अपने और अपने पूज्य के प्रेम के आड़ आने वाले पुत्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुरी से ज़िबह करने में कोई अंश नहीं छोड़ा। नज्म। मुहब्बत के आशिक, मुहब्बत के सैदा बहुत कम ज़माने में होते हैं पैदा। मुहब्बत के दीवाने होते हैं आकिस, सिवा उसके देते नहीं वो कहीं दिल। जिन्हें हम समझते हैं मजजूब सालिक, यकीनी वह नफ्सों के हैं अपने मालिक। उन्होंने लगन आह किससे लगाई कि जिसमें कभी भी न होगी जुदाई। जो उस जात पर मर मिटे ऐसा ऐश छोड़ा। लाइट जलाओ। उन्होंने लगन आह किससे लगाई कि जिससे कभी भी न होगी जुदाई। वो उस जात पर मर मिटे ऐश छोड़ा। किया जिसने दुनिया से बस उन्होंने पैदा। दुनिया किया जिसने दुनिया में बस उनको पैदा। मुहब्बत के दावे हमारे अयस हैं। हजार इस्तराक आने अपने जब पेशो पस हैं। हम अपनी ख्वाहिशात के कुर्बान जाएं, फना होने वालों से यूं दिल मिलाएं। मुहब्बत सिवा उनके दीवानगी है, उसके दीवानगी है। अजब दोस्ती है, अजब दिल लगी है। दिल उससे मिलाएं जो इसहाक अपना, तो दारैन में उसका हो बोलबाला। जब तक मनुष्य के दूषित गुणों में नेकों का कोई गुण मिला रहेगा, जब तक मनुष्य के दूषित गुणों में नेकों का कोई गुण मिला रहेगा, तो वह कभी असफलता और निराशा का बुरा समय नहीं देखेगा और सदैव समस्याएं और सफलता उसके साथ रहेंगी। यह तो स्पष्ट है कि हम दिन रात पापों में ग्रस्त रहते हैं, किंतु यदि इन पापों के साथ साथ हमको यह बात प्रतीत होती रहेगी कि हम पापी हैं और मन में निरंतर यही अभिलाषा और दुआ रहे कि अल्लाह हमें पापों से बचने की तौफीक प्रदान करे और इसी के साथ कोई न कोई नेक काम भी हमसे निरंतर होता रहे, तो इस बात की पर्याप्त संभावना रहती है कि हम किसी समय अपने पापों से पश्चाताप कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी श्रेष्ठता और कृपा से हमें नेक अमल करने वाले ही बना दें, तो उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, उसके लिए सब सरल है। अल्लाह ताला तो यही पसंद करता है कि बंदा अपने पापों को स्वीकार कर ले
तो हम उसकी मुक्ति कर दें। अल्लाह ताला तो यही पसंद करता है कि बंदा अपने पापों को स्वीकार कर ले तो हम उसकी मुक्ति कर दें। उसकी कृपा बहुत विस्तृत है, जैसा कि उसका फरमान है। पापी बंदों, हमारी रहमत से निराश न हो। हजरत विश्र हाफी, निधन 227 हिजरी, स्थान बगदाद। अल्लाह से संपर्क। हजरत इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हजरत विश्र हाफी रहमतुल्लाह के अनुयायी थे और अपना अधिकतर समय आपके साथ रहने और सहयोग में बिताते थे। एक दिन आपके शिष्यों ने आपसे कहा, हमें आश्चर्य है कि आप इतने बड़े विद्वान और मुहद्दिस होकर प्रति समय एक पागल अर्थात विश्र हाफी के साथ फिरा करते हैं। आपने जवाब दिया कि लोगों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो विद्याएं मुझे आती हैं, विश्र हाफी उनसे बिल्कुल अज्ञान है और मैं उस पागल से बहुत अधिक जानता हूँ। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि वह पागल मुझसे अधिक अल्लाह को जानता है। इसलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल विश्र हाफी रहमतुल्लाह से प्रायः फरमाया करते थे, हाँ हजरत, मुझसे मेरे खुदा की बातें कीजिए। दूसरों का कष्ट। एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक दिन जाड़े की ऋतु में मैं विश्र हाफी रहमतुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुआ। देखता हूँ कि आप ऐसे जाड़े में नग्न बैठे हुए हैं, कपकपा रहे हैं। कहते हैं कि मैंने डरते डरते पूछा कि कंबल होते हुए आप नग्न शरीर क्यों बैठे हैं और जाड़े में कष्ट क्यों भोग रहे हैं। कहते हैं कि मेरी ओर आँख उठाकर देखा और फरमाया, नज्म। आज बैठे बैठे यह आया ख्याल मेरे मुखातिब मुझको यह गुजरा मलाल, ओ फकीर और ओ मसाकी के नसीब, ओढ़ना रखते न होंगे जो गरीब। बैठे होंगे किस तरह सर्दी में ओ, रोते होंगे अपने जी में ओ, साथ उनका दे रहा हूँ ऐ वो रफ़ीक। मारिफत का एक यह भी है तरीब, क्योंकि मेरे पास इतना जर नहीं ताकि मैं कपड़े उठाऊं बिल्ले की। जब न मैं उनकी मदद कुछ कर सका, आखिस यूं साथ बस उनका दिया। साथ मिस्किनों का जो देखा बसर, साथ मौला का यही लेगा बसर। कुछ दूर आपने ज्ञान की बातें बताई और कहा, ऐ लोगों, पानी का यह नियम है कि जब तक वह बहता है स्वच्छ रहता है और जब रुका तो उसका रंग कीचड़ जैसा हुआ। तो यह विचार करना कि लोग मुझे भला कहें केवल संसार के प्रेम का कारण होता है। मनुष्य के लिए 3 काम बहुत कठिन है। निर्धनता में दानी होना। मनुष्य के लिए 3 काम बहुत कठिन है। निर्धनता में दानी होना, एकांत में संयमता, उसके डर के समय सच्चाई। जो व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वाद लेना चाहे वह अपना मन पवित्र और स्वच्छ कर ले। जो व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वाद लेना चाहे
वह अपना मन पवित्र और स्वच्छ कर ले। जब संसार वाले संसार नहीं छोड़ते तो तुम ही उन्हें छोड़ दो। जब संसार वाले संसार नहीं छोड़ते तो तुम ही उन्हें छोड़ दो। वरन भय है कहीं दोनों की दशा समान न हो। मनुष्य को उस समय तक प्रवीणता और निपुणता प्राप्त नहीं होती जब तक कि उसके शत्रु उससे निडर और शांति प्राप्त न कर लें। यदि मनुष्य से अल्लाह की याद अधिक नहीं हो सकती तो उसे चाहिए कि अधिक पाप भी न करे। यदि मनुष्य से अल्लाह की याद अधिक नहीं हो सकती हो तो उसे चाहिए कि अधिक पाप भी न करे। सूफी वह है जो अल्लाह से अपना मन लगाए और उसे स्वच्छ रखे। कंजूस की सूरत देखकर मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है। दुनिया दिखावा चाहने वालों को परलोक की मिठास प्राप्त नहीं होती। दुनिया दिखावा चाहने वाले को परलोक की मिठास प्राप्त नहीं हुई। किसी ने प्रश्न करना मनुष्य को अपमानित करना है। किसी से प्रश्न करना मनुष्य को अपमानित करना है। अय मुसलमान, अल्लाह ने संसार की रचना के पहले दिन ही तेरा वर्णन अपने मित्रों से किया है। अब तू उसके मित्रों से मिलने का प्रयत्न कर। दोस्ती अल्लाह से करो, दोस्ती दिल में रख, फिर हर कोई नरक हर कोई। तू बचेगा वहन की आँखों का नूर दहन संसार। तू बचेगा दहन की आँखों का नूर, देखियो फिर उसकी कुदरत का ज़हूर। तू बनेगा जहन दहन की आँखों का नूर, उसका होकर देख ले तू ऐ अजीज। आएगी कौनैन की तुझको तमीज, कौनैन परलोक, कौनैन माने परलोक। एक बदगुमान को उपदेश। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह का यह नियम था कि जुमे की नमाज के बाद कुछ मोहताजों और अल्लाह की याद में एकांत में बैठने वालों को बाजार से खाना खरीद कर खिलाया करते थे। एक नियमानुसार जुमे की नमाज के बाद बाजार गए, वहाँ से गोश्त, रोटी और हलवा खरीद रहे थे कि एक बदगुमान और मुनाफिक अनुयायी ने यह वस्तुएं मोल लेते हुए देखकर अपने मन में विचार किया कि यह प्रवीण और निपुण अल्लाह के बली बने हुए हैं और संसार के स्वादों पर कितने रिझे हुए और मोहित हैं। यह लोग दूसरों को क्या संसार के स्वादों से घृणा दिखाते हैं और अपने आत्मिक इच्छा को उसके स्वाद चखाते हैं। अच्छा, आज इन्हें देखना चाहिए कि यह खाने कहाँ से ले जाते हैं और कहाँ बैठकर खाते हैं। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ने खाने खरीद कर अपने झोले में रखे और रास्ता लिया, और साथ ही आपके उस बदगुमान अनुयायी ने आपका पीछा किया जो मन ही मन यह कह रहा था कि बिश्र हाफी यहाँ बैठकर यह तरमाल खाएंगे, वहीं उन्हें डटकर उपदेश दूंगा और उनकी मक्कारी सबके सामने खोल दूंगा। जब दमिश्क नगर के दरवाजे से बाहर निकले तो थोड़ी दूर आगे चलकर देखा कि एक मस्जिद है जिसमें बिश्र हाफी प्रवेश हुए। पीछे पीछे उस व्यक्ति ने भी प्रवेश किया।
वहाँ जाकर क्या देखता है कि एक ज्योतिर्मय चेहरे वाले व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, जो कई दिन से भूखे दिखाई पड़ते हैं। शेख बिश्र हाफी ने आकर उन्हें सलाम किया और खाना निकालकर उनके आगे रखा, जो उन्होंने पेट भर कर खाया। अब तो बदगुमान व्यक्ति यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और मन में कहा, मुझे दुख है जो मैंने ऐसे अल्लाह वाले वली की बाबत बुरा सोचा और व्यर्थ में पापी बना। अच्छा, जब यह मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो इनसे इस बदगुमानी की क्षमा मांगूंगा। यहाँ हजरत बिश्र हाफी इस अल्लाह के वली के साथ जिक्र मौला में जुट गए और उधर यह व्यक्ति बाट जोते हुए सो गया। जब आप जिक्र इलाही से निपटे तो सीधे मस्जिद से निकले हुए चले गए। यहाँ जब इस बदगुमान व्यक्ति को नींद खुली तो हजरत बिश्र हाफी को मस्जिद में नहीं पाया। चारों ओर देखा और बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह यह जहाँ का वासी है, अर्थात दमिश्क नगर का। अब न तो यहाँ वह दमिश्क का जंगल है और न वह रास्ता, बल्कि एक लंबा जंगल है। प्रत्येक ओर बिश्र हाफी को खोजता है और दमिश्क नगर का रास्ता खोजता है, किंतु रास्ता नहीं मिलता और न बिश्र हाफी मिलते हैं और न वह दमिश्क का दरवाज़ा। चारों ओर ढूंढकर विवश होकर फिर उसी मस्जिद में आया और उनके बुजुर्ग से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और बिश्र हाफी कहाँ है और दमिश्क का दरवाज़ा किधर है। नेक बुजुर्ग फरमाते हैं, तू मुनाफिक है कहाँ तेरा ख्याल, तेरा मतलुबा यहाँ मिलना मुहाल। नशे में है या के दीवाना है तू, यह कहाँ होकर कहाँ की जुस्तजू। आज है बगदाद के सहरा में तू, क्यों गंवाई तूने अपनी आब्र। 20 मंजिल तेरा घर दूर है, शाम का रास्ता कोई सै, तू पहुँच सकता नहीं अब अपने घर, जब तलक आए न ओ कामिल बसर। तूने देखा बदगुमानी का सिला, ऐसे बस होते हैं खासाने खुदा। होश पर्रा हो गए उस शख्स के, जबकि यह जाहिर हुई हालत उसे। याद करके अपना घर रोने लगा। बच्चे छूटने का उसे सदमा हुआ। जब उस बदगुमान ने बहुत रोना चिल्लाना आरंभ किया तो उन वृद्ध दुर्वेश ने कहा कि अच्छा, अब 8 दिन तक यहीं ठहरे रहो। जब जुमे का दिन होगा तो उसी प्रकार जुमे की नमाज के बाद मेरे मित्र बिश्र हाफी मेरे लिए खाना लेकर आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि पहले तो वह तुम्हारा अपराध क्षमा करें और फिर तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दें। इसलिए वह मुनाफिक 8 दिन तक वहीं ठहरा रहा। जब जुमे का दिन हुआ तो प्यारे बिश्र हाफी उसी प्रकार खाना लिए हुए पधारे। जब उन बुजुर्ग को खिला पिलाकर निपटे तो अल्लाह के जिक्र के बाद अथवा क़ियामत के जिक्र के बाद वृद्ध बुजुर्ग ने उस बदगुमान व्यक्ति को पेश किया और कहा कि पहले तो आप इसे क्षमा करें और फिर इसे
दमिश्क नगर पहुंचा दें। हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद से बाहर लेकर निकले और फरमाया, मेरे पीछे पदचिन्हों पर चला आ। आप और वह कुछ ही कदम चले थे कि दमिश्क नगर की फसील दिखाई देने लगी और वह व्यक्ति आपके हाथ पर निफाक और बदगुमानी से तौबा करके अपने घर चला गया। नज्म। ये रंग है या ढंग है खाशाने खुदा के, ताबे ओ रहा करते हैं फरमाने खुदा के। खैरात भी करते हैं वो तो कैसे मज़े की, जाए नहीं होती कोई ऐसों की नेकी। एक हम हैं कि बर्बाद हैं जितने भी अमल हैं, खैरातें हैं जितनी भी वो सब गैर महल हैं। देते हैं वहाँ बढ़ के जहाँ नाम है अपना, इखलास की खैरात से क्या हमको हिला का। पोशीदा अगर आपकी खैरात हो वल्लाह, दारैन में ऐसे का हमें साथ हो वल्लाह। बिशर हाफिज रहमतुल्लाह का संयम। जब हजरत मारूफ चरखी रहमतुल्लाह के पास लोग विभिन्न स्वादिष्ट खाने लेकर आते थे तो आप खा लेते थे, वापस नहीं करते थे। किंतु जब हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह के पास कोई कुछ लाता तो आप खाते नहीं बल्कि लौटा दिया करते थे। अतः लोगों ने हजरत मशायख वर करखी रहमतुल्लाह से इस बाबत प्रश्न किया कि हजरत, इसका क्या कारण है कि आप लोगों का खाना, आपका लाया हो खाना खा लेते हैं और यह लौटा देते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे भाई बिशर हाफिज को परहेजगारी ने घेर रखा है और मुझे मारिफत ने कैद कर रख दिया है। मैं तो यह समझता हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल हजरत की सराय का मेहमान हूँ, जो देता है खा लेता हूँ और जो नहीं देता तो कोई इच्छा नहीं करता। मुझे इसकी कोई शिकायत भी नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जहाँ मूर्ख लोगों को धोखा हो जाता है। उदाहरणतया कोई व्यक्ति आत्मेच्छा के विरोध की शक्ति नहीं रखता और कहता है कि मैं भी मशायख करखी रहमतुल्लाह के समान आरिफ हूँ। उन्होंने बताया कि चिंतन मनन और परिश्रम से दो आदमी ही हाथ उठाते हैं, या तो सिद्दीक माने सच्चा, अर्थात वह जिसने अपना काम बना लिया और मुस्तकीम सीधे मार्ग पर हो गया, या मूर्ख जो यह समझता है कि अपना काम बना चुका हूँ और सीधे मार्ग पर खड़ा हो गया। फकीरों की तीन श्रेणियाँ। बिशर हाफिज रहमतुल्लाह ने किसी ने प्रश्न किया कि ऐ हजरत, फ़कीर कितने प्रकार के हैं? तो आपने उत्तर दिया, फ़कीरों की तीन श्रेणियां हैं। पहले तो वे लोग जो किसी से नहीं मांगते और जो कोई कुछ देता है तो लेते भी नहीं, लौटा देते हैं। पहले तो वे लोग हैं जो किसी से नहीं मांगते और कोई कुछ देता है तो लेते भी नहीं और लौटा देते हैं। फरमाया, वे लोग जो रूहानियों के साथ इल्लीईन में रहेंगे। दूसरे वे लोग हैं जो स्वयं तो
प्रश्न नहीं करते, किंतु यदि कोई कुछ देता है तो इनकार नहीं करते, ले लेते हैं। फरमाया, ये लोग मुशरिकों के साथ फिरदौस में होंगे। तीसरे वे लोग हैं कि बिना आवश्यकता किसी से नहीं मांगते, किंतु हाँ आवश्यकता होने पर प्रश्न कर लेते हैं। फरमाया, ये लोग असहाब अमीन के साथ मिले होंगे। दुआ का समय। किसी ने बिस्न हाफिज रहमतुल्लाह से कहा, हजरत आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि मैं अधिक संतान वाला हूँ।